जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे, वेल्थ के ऊपर ही मेन बात करेंगे बृहस्पति महाराज के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, जिनको जानना है उनके चार्ट में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, दशाएं उनके साथ क्या रोल प्ले कर रही हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, पहले के ही वीडियो की तरह जो मैंने बनाए थे सन और मून के वेल्थ के लिए, ये उसी में कड़ी में तीसरा वीडियो है। अभी इसके ऊपर और आगे वीडियो बनाएंगे। जुपिटर हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जब बात आती है, देखिए, वेल्थ की या धन की। उसकी वजह क्या है कि वो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स हैं बृहस्पति देव हमारे और आपके जीवन में। वो ज्ञान है, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी है, वो हमारा थर्ड आई है जिसको कहा जाता है ना। सूर्य और चंद्रमा हमारे नेत्र होते हैं, तो बृहस्पति क्या होते हैं, वो त्रिनेत्र की संज्ञा उनको दी गई है शास्त्रों में। तो बृहस्पति अगर हमारी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो जो फ्री फ्लो ऑफ वेल्थ है, पैसे का आदान प्रदान है, या हमारे जीवन में जो आना है पैसे का, वो देखिए अवरुद्ध हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं से उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस लगेगी ही लगेगी। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति महाराज, जुपिटर महाराज प्राइम प्लैनेट हैं पैसे के, इसको याद रखिए वेल्थ का। जिनके चार्ट में भी बृहस्पति खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, डैमेज्ड हैं, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, वो स्वयं देख सकते हैं कि उनको अपने जीवन में जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उनका जीवन जीने का तरीका है, वो कितना ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। उनके काम या तो होते नहीं हैं, या काम होने के बाद बिगड़ जाते हैं, या उनके जीवन में समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही पॉइंट करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा आपके बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति देखिए, अगर आपकी पत्रिका में केंद्र स्थानों में बैठे होते हैं, ये सबसे उपयुक्त स्थान है। बृहस्पति को पत्रिका में कहाँ बैठा होना चाहिए? केंद्र स्थानों में 1, 4, 7 और 10। ये उनके लिए सबसे सूटेबल स्थान माने जाते हैं। इस भूलोक पे, इस कलयुग में ये 4 स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बृहस्पति देव के लिए। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव देखिए जब बैठे होते हैं तो एक प्रकार का ईश्वर योग प्रदान करते हैं। ब्लेसिंग्स हमारे साथ शुरुआत से होती हैं। फर्स्ट हाउस के जुपिटर हमारे लिए सक्सेस, स्ट्रेंथ, फेम, फेथ, ये सब लेके आते हैं हमारे लिए। हमको सिर्फ एक जुपिटर ही फर्स्ट हाउस में बैठा हो हमारे चार्ट में, मान लीजिए, और बाकी के प्लैनेट्स को हम लोग ना भी देखें, और अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो हम देखेंगे कि हमारा अपना कुल परिवार बहुत अच्छा रहा, हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई अच्छी रही, हमको डायरेक्शंस अच्छे मिल गए, हमारी हेल्थ अच्छी रही, हमारी संतान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी मैरिज अच्छी हो गई, हमको वहां से भी फायदा प्राप्त हुआ। तो हमको फर्स्ट हाउस का जुपिटर एक प्रकार का बहुत ईश्वरीय योग प्रदान करता है। ईश्वरीय योग इसलिए क्योंकि भगवान की सीधी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होती है। 10th हाउस में अगर बृहस्पति महाराज किसी की पत्रिका में बैठे हुए हैं तो ये भी एक प्रॉस्पेरिटी की गारंटी है। और जिनकी पत्रिका में जुपिटर नवमांश कुंडली के 10th हाउस में बैठे हैं, ये तो फिर अक्षरता सत्य हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को धन अवश्य प्राप्त होगा। कोई भी प्लैनेट नवमांश कुंडली के 10th हाउस में बैठा हो वो गारंटी नहीं करता है, लेकिन बृहस्पति महाराज अगर 10th हाउस में नवमांश कुंडली के किसी के बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति धनी मानी अवश्य होगा, ये गारंटी प्रदान करते हैं।
तो लगन कुंडली में अगर 10th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं तो ये भी अच्छी खासी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नाम, पॉपुलैरिटी, धन, और साथ में ऐसा व्यक्ति अपनी बातों का, अपने चाल चलन का बड़ा पक्का होता है। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात यहां पे होती है। 7th हाउस में बृहस्पति महाराज किसी की पत्रिका में बैठे हों, केंद्र स्थान 7th भी है, वहां पे अगर बैठे हों तो भी जीवन में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी, धन, वेल्थ प्राप्त होती है। लेकिन यहां पे बाहर की दुनिया बड़ा हेल्प करती है, कॉन्टैक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं, फीमेल्स बहुत हेल्प करती हैं। 7th हाउस उसी चीज का है। या आपकी पत्रिका में 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है, मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में मरकरी है और बृहस्पति महाराज 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तब यहां पे मरकरी मतलब कई प्रकार के ट्रेडर्स आपको हेल्प करेंगे, बिजनेस आपको हेल्प करेंगे, कई यंग लोग आपको हेल्प करेंगे, इस तरीके से भी जाना जा सकता है। तो बृहस्पति महाराज 7th हाउस में भी बैठ के एक प्रकार का हमको काम योग देते हैं। काम योग का मतलब हमारी डिजायर्स को पूरा करते हैं। 4th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति केंद्र में बहुत शुभ होते हैं, बहुत सात्विक होते हैं, बहुत सत्य होते हैं। 4th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति हमको वेल्थ में, धन में किस प्रकार से मदद करते हैं कि देखिए वो हमको राइट डायरेक्शन की तरफ लगा देते हैं। हमें कहाँ जाना है, किस तरफ से हमको फायदा हो सकता है, कौन से गुरु, कौन सी पूजा, कौन सा मंत्र, कौन सी मुक्ति का द्वार। तो 4th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ये भी हमको हर प्रकार की शुभता प्रदान करता है। एक हमारे अंदर एक डायरेक्शन देके, एक मति अच्छी रख के, तो हमको रास्ते मिल जाते हैं, हमको लोग भी वैसे मिल जाते हैं, हमको गलती हमसे कम हो पाती है। 4th हाउस में अगर जुपिटर बैठा हुआ होता है तो यहाँ पे बैठे हुए जुपिटर को जो है एक ऋषि की संज्ञा दी गई है, एक महंत की संज्ञा दी गई है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो चारों केंद्रों में बैठे हुए बृहस्पति जो है वेल्थ की गारंटी करते हैं। जितना शुभ बैठे होंगे उतनी वेल्थ की गारंटी करते हैं, फ्री फ्लो की गारंटी करते हैं और उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी। अब यहां पे साथ में दूसरी बात, यहां केंद्र स्थान में बैठे हुए बृहस्पति को साथ में पॉइंट ये है कि अगर आपकी पत्रिका में 1st में, 4th में, 7th में, 10th में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो उनको कोई मेलेफिक प्लैनेट ना देख रहा हो, नहीं तो राजयोग डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। अगर ऐसे बृहस्पति के साथ कंजंक्शन में भी मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं या 2 मेलेफिक प्लैनेट्स उनको देख रहे होते हैं, तो देखिए जो ये राजयोग है जो बिल्कुल प्योर क्वालिटी का हो सकता है वो गड़बड़ा जाता है। 1st हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, उनको चंद्रमा देख रहे हैं, उनको उनका मित्र सूर्य देख रहा है, सन देख रहा है, तो आप यकीन मानिए ये राजयोग और बढ़ चढ़ के आपको सामने आएगा, आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेगा और आपके मन को भी शुद्ध करके रखेगा और हर प्रकार का आनंद मिलेगा। यहीं पे अगर इस बृहस्पति को सैटर्न देख लेता है, राहु देख लेता है, अनजानी प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स ये सारे जुड़ जाते हैं। तो अगर ये प्योर फॉर्म में है तब तो आपको ये प्योर राजयोग देगा, प्योर वेल्थ देगा, और अगर किसी तरीके से ये एफ्लिक्टेड है तो उसी तरीके से आपको फल मिलेगा। इसी के साथ और एक पॉइंट यहां पे आप जोड़ लीजिए कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में बृहस्पति बैठे हुए हैं कर्क राशि में। अब कर्क राशि के जो स्वामी हैं केंद्र में बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। अब अगर ऐसे बृहस्पति को चंद्रदेव देख लेते हैं तो राजयोग और ज्यादा फलित होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपकी पत्रिका में मान लीजिए बृहस्पति देव बैठे हुए हैं सिंह राशि में, केंद्र स्थानों में, और ऐसे में अगर सूर्य या सन उनके साथ बैठे हैं या सन उनको देख लेते हैं तब भी
उत्तम राजयोग आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है कि बृहस्पति केंद्र में अगर बैठे हुए हैं, जिसके घर में बैठे हुए हैं, अगर वो लॉर्ड उनको देख लेता है तब ये राजयोग और बढ़ चढ़ के आपको मिलता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं मकर राशि में केंद्र स्थानों में, अब मकर राशि का स्वामी शनि है। अब अगर शनि महाराज ऐसे बृहस्पति को देख लेते हैं तो नीचता भंग करते हुए काफी राजयोग प्रदान करेंगे। साथ में मकर राशि किसकी उच्च राशि है, हमको ये भी देखना पड़ता है। अब मकर राशि में उच्च कौन सा प्लैनेट होता है, मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। अब अगर मंगल महाराज ऐसे बृहस्पति को देख लेते हैं जो कि मकर राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, तब भी आप राजयोग पूरा फलित मानिए, पूरा फायदा आपको उसका प्राप्त होगा। मंगल वहां साथ में बैठ जाएं, शनि वहां साथ में बैठ जाएं, ऐसे बृहस्पति के उत्तम राजयोग आपको प्राप्त होता है। ये आपको एक सेकंड पॉइंट मैंने बताया। पंचम में और नवम में बृहस्पति अगर बैठे होते हैं, ये भी एक प्रकार का तीर्थ योग होता है, मंत्र योग होता है। पंचम में बैठे हुए बृहस्पति लगन की तरह ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम में बैठे हुए बृहस्पति के लिए जीवन में इतना ही करना होता है कि जो मंत्र पूजा पाठ आप करते हैं आप उसको रेगुलर करते रहिए। आपको कौन सी मंत्र पूजा पाठ करने हैं, गुरु ही जब पंचम में बैठे हैं तो गुरु का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। 4 माला 5 माला सवेरे 5 माला शाम को आप कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा वेल्थ, धन सब कुछ प्रदान करेंगे आपको। यहाँ पे आपको अच्छी संतान, अच्छा ज्ञान, हर प्रकार का अच्छा विवेक, बुद्धि, पूजा पाठ सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। एस्ट्रोलॉजी की विद्या सब चीजें यहां प्राप्त होंगी। 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति उत्तम है, ये भी लगन की ही तरह काम करते हैं। 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति भी आपको जीवन में हर प्रकार का शुभ फल प्रदान करते हैं। अच्छी एजुकेशन, अच्छी पोजीशन, अच्छी पोस्ट, अच्छी मति आप कह सकते हैं, भाग्य सुंदर, वेल्थ सुंदर आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। 9th में बैठे हो बृहस्पति तो आपको क्या करना चाहिए, गुरु की, ब्राह्मण की, मंदिर की, रिलीजन की, जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं उनकी सेवा या सर्विस करना बहुत जरूरी है। 9th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, दूसरे प्लैनेट्स को भूल जाइए, उसका फायदा उठाना है। बृहस्पतिवार गुरुवार को जाके किसी मंदिर, गुरुद्वारा, जिसको भी आप पूजते हैं जरूर जाइए, वहां सेवा करिए, सर्विस करिए, जो कर सकते हैं आप करिए। मंदिर में जिस प्रकार से आप अपना श्रमदान दे सकते हैं दीजिए, आपको उत्तम राजयोग यहाँ पे प्राप्त होगा। त्रिकोण में बैठे हों, पंचम और नवम में बृहस्पति महाराज बैठे हों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगन का स्वामी अगर पत्रिका में शुभ नहीं बैठा है तब ये वाले बृहस्पति भी कम काम करते हैं, या यूं आप कह सकते हैं कि कम फल प्रदान करेंगे, क्योंकि पंचम और नवम में बैठे हुए बृहस्पति महाराज लगन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर लगन का स्वामी पत्रिका में खराब हो जाता है तब पंचम या नवम में बैठे हुए बृहस्पति के अनुरूप जो मैंने आपको चीज बताई है तब आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि पंचम में अगर बृहस्पति बैठे हैं नित्य आप अपने गुरु की माला करिए। 9th में बैठे हैं तो अवश्य आप मंदिर की, धर्म की, ज्ञान की, ब्राह्मणों की और अपने जो गुरु हैं उनकी सेवा करिए। आपका जीवन जो है सफल हो जाता है, आपकी क्वालिटी, आपका वेल्थ, आपका पैसा बहुत उत्तम हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि बृहस्पति महाराज अगर 6th में, 8th में या 12th में बैठे हुए हैं तो देखिए इसको कहा जाता है गुरु का क्रोध। गुरु यहाँ पे प्रसन्न नहीं है आपसे, गुरु यहाँ पे आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कोप कह सकते हैं आप, क्रोध कह सकते हैं,
एक पनिशमेंट कह सकते हैं अपने लिए आप। जब छठे में, आठवें में, 12वें में या तीसरे में अगर बैठे होते हैं, क्योंकि वो मरण कारक स्थान है बृहस्पति महाराज का, क्योंकि ओरिजिनली वो किसका घर है? मंगल महाराज का। मंगल देखिए एग्रेसर हैं, एक वॉरियर हैं, लड़ाई झगड़े के काम करते हैं मंगल महाराज। बृहस्पति वहां बैठ के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे वो मरण कारक माने जाते हैं। और छठा, आठवां या 12वां इस घर के जो कारक प्लैनेट है, कारक प्लैनेट देखिए देवता को रिप्रेजेंट करता है। कारक जो होता है किसी भी घर का, वो होता है उस घर का देवता। अब छठे, आठवें और 12वें घर के लिए कारक प्लैनेट कौन है? शनि महाराज। तो जब शनि महाराज के घरों में 6th, 8th और 12th में जब बृहस्पति महाराज बैठे होते हैं तो ये आपके लिए एक पनिशमेंट लेके आते हैं। जीवन जो है सरल नहीं होता है। जीवन जो है एक फ्री फ्लोइंग, या जिसको कहा जाए कि हम अपनी शुरुआत से अपना हमारा जीवन जो है वो बड़ा मधुर चला, सकुशल चलता रहा, नॉर्मल चलता रहा, ऐसा नहीं होता है। उसमें कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई प्रकार की डिलेज आती हैं, कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। 6th और 8th हाउस में क्या डिफरेंस है? 6th हाउस में बैठे हुआ बृहस्पति और 8th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति। 8th हाउस में जब बृहस्पति महाराज बैठेंगे तो मिडिल पार्ट ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। जब 6th हाउस में बैठे हों तो जो लेटर एज है, यूं कह सकते हैं 70 साल के बाद वाली जो एज है, उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। 12th हाउस भी खराब है, लेकिन 12th हाउस माइल्डर है। 12th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति इतना बताते हैं कि जीवन में कोई दशा या अंतरदशा ऐसी आ सकती है जहां पे आपको जो आपके द्वारा किए गए कर्म हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, किसी भी जन्म के वो आपको भोगने पड़ जाते हैं। इसीलिए जब बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हों तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में उन कर्मों को पूरा करके फिर आगे बढ़ जाता है, माथा ठीक हो जाता है, जिसको कहा जाए ना सोच समझ अकल लौट आई है। 6th और 8th हाउस में बैठे हों बृहस्पति, बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में जब छठे और 8वें स्थान पे बृहस्पति महाराज बैठे हों और मान लीजिए उनको 2 मेलेफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं या 2 मेलेफिक प्लैनेट उनके साथ बैठे हुए हैं, राहु, शनि, बृहस्पति छठे स्थान में बैठे हैं, अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो फिर यकीन मानिए जीवन जो है वो एक पनिशमेंट से, सजा से कम नहीं होता है। काफी परेशानियां यहाँ पे जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। इसके लिए उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अदरवाइज वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून को तो छोड़ दीजिए, जीवन ही सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की वेल्थ प्रॉब्लम्स, कई प्रकार का लोगों के साथ प्रॉब्लम जीवन में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब छठे में और 8वें में और 12वें में बृहस्पति महाराज बैठे हों, आपको पता चल गया कि अगर 2 मेलेफिक प्लैनेट्स उनको देख रहे हैं या 2 मेलेफिक प्लैनेट्स उनके साथ बैठे हुए हैं तो ये जो कर्स है, ये जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पे उपाय क्या है? इसका साथ में उपाय है शिव सहस्त्र नाम। इसके अलावा आप नहीं छूट सकते, आपको डेली शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना ही पड़ेगा। एक बात और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साथ में कि 6th, 8th और 12th में जब बृहस्पति महाराज किसी की पत्रिका में बैठे हैं, इंक्लूडिंग 3rd में भी आप लीजिए, जब बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में शिव सहस्त्र नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो नहीं छूटता। दूसरी बात एक जो बताना चाह रहा था कि अगर आप अपनी लाइफ को सत्व की तरफ, धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ, विवेक की तरफ नहीं लेके जाएंगे, सही रास्तों पे नहीं चलेंगे, अगर उसी प्रकार की कोई खराब आदतें, खराब संगत, खराब चीजों का सेवन करना, खराब तरीके से लोगों से व्यवहार करना, बुरी तरीके से,
तो आप ये मान के चलिए कि फिर ये लाइफ आपको उन्हीं सारी चीजों में उलझाए रखेगी। वही परेशानियां, वही कष्ट, वही वेल्थ की प्रॉब्लम, वही फैमिली का टूट जाना, हर प्रकार की इश्यूज जीवन में आना, फिर ये लाइफ आप मान के चलिए कि वो वेस्ट हो गई। 6th, 8th, 12th, 3rd जुपिटर महाराज बैठे हैं। आपको अपने जीवन का रवैया, आउटलुक, पर्सपेक्टिव चेंज करना ही पड़ेगा। आपको धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, समाज की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, विवेक की तरफ, गुरु की तरफ, मंत्र की तरफ जाना ही पड़ेगा। यहां यह बात नहीं आती है कि मैं अल्कोहल लेता हूं, अब मेरे 8th हाउस में राहु महाराज बैठे हुए हैं बृहस्पति के साथ, वहीं शनि भी बैठे हुए हैं, क्या मैं अल्कोहल लूं कि ना लूं? अब आप समझ सकते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेंगे तो चीजों को आप और दुर्दांत ही करेंगे और खराब ही करेंगे। यहां पे एक और भी पॉइंट साथ में आता है कि 6th, 8th और 12th में बृहस्पति महाराज बैठे हैं। पैसे की बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत तंगी हो सकती है, कई प्रकार की प्रॉस्पेरिटी बाधित हो सकती है। पैसा उस प्रकार से नहीं आता। कभी आदमी को लगता है कि भाई हम बहुत काम करते हैं, सामने वाले को बहुत पैसा मिलता है, लोग फायदा उठा के ले जाते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। 40 साल की उम्र तक कुछ हुआ ही नहीं, 30 साल की उम्र तक कुछ हुआ ही नहीं। वहां पे देखिए, यहां पे 2 पॉइंट और आते हैं उसमें सूत्र। अब आपकी पत्रिका में जैसे मैंने बताया 6ठे, 8वें और 12वें में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो कौन इन घरों का कारक है? इन घरों का कारक है सैटर्न, शनि महाराज। तो आपको नेचुरली ये देखना पड़ेगा 2 पॉइंट्स के, क्या आपकी पत्रिका में शनि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं? अब अगर शनि शुभ स्थिति में बैठे होंगे तब तो आपको फायदा मिल जाएगा, आपके उपाय भी कारगर हो जाएंगे। इसका मतलब शनि महाराज बृहस्पति महाराज को मुक्त करने के लिए तैयार हैं एक तरीके से, क्योंकि वो सही तरीके से बैठे हुए हैं। इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव, अपने कर्मों में बदलाव लेके आएगा। शनि देव ये प्रॉमिस करते हैं। अगर आपकी पत्रिका में फिर ऐसी स्थिति के बाद वो सही बैठे हुए हैं तो तब वो गारंटी करते हैं कि हाँ भाई, एट अ सर्टेन एज। अब सर्टेन एज कौन सी है? सैटर्न की एज क्या है? 36 साल। अब अगर ऐसे में सैटर्न किसी शुभ प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं तब वो जल्दी भी हो सकता है। मालूम पड़ा कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं और शनि आपकी पत्रिका में सुंदर बैठे हुए हैं। 11वें स्थान पे आपके शनि महाराज बैठे हैं, अपनी राशि के बैठे हुए हैं। तो अब यहां पे ये तो गारंटी हो गई कि शनि पत्रिका में अच्छे हैं, और ये गारंटी करते हैं कि अगर 8वें बैठे हुए बृहस्पति की सही तरीके से रेमेडी करी जाएगी तो ऐसा व्यक्ति सफल हो जाएगा या वो निकल जाएगा इस परेशानी से। अब ऐसे सैटर्न के साथ अगर मान लीजिए कि शुक्र बैठ जाते हैं, अब शुक्र की एज है कम, 25, 24, इस तरीके से 26, तो इसका मतलब 25-26 साल की उम्र तक भी आपको इस 8th हाउस के जुपिटर से निजात मिल सकती है। आप उससे फ्री हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से उसकी रेमेडीज कर रहे हैं तो। और अगर साथ में मान लीजिए सैटर्न के साथ राहु बैठे हुए हैं पत्रिका में, तो वो कंडीशन 36 साल से और बढ़ के 42 या 45 साल तक भी जा सकती है। उससे पहले आप फ्री ना हो सकता है अगर आपका जुपिटर खराब स्थिति में बैठा हुआ है। ये 2 कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है। तो 6th, 8th और 12th और 3rd भी जब भी देखिए यहां पे बृहस्पति बैठे हों और अगर इनको 2 मेलेफिक प्लैनेट्स देख लेते हैं या कंजंक्ट इनके साथ करते हैं तो उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उससे पहले लाइफ बिल्कुल भी आपकी प्लेन या इजी नहीं होने वाली है। इसी के साथ लास्ट में आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं कि सबसे उपयुक्त समय उपाय का या रेमेडी का स्टार्ट करने का कब होगा, जब इस बृहस्पति से आप उचित फल पा पाएंगे। क्योंकि बृहस्पति जब तक आज्ञा नहीं करेंगे तब तक किसी भी व्यक्ति को उस क्वांटिटी का, उस क्वालिटी की वेल्थ नहीं मिल सकती है। क्योंकि यही एक असली
सात्विक या सत्व प्लैनेट हैं। बाकी सूर्य देखिए सत्वलीय होता है, चंद्रमा देखिए सत्वलीय होता है, लेकिन सूर्य भी देखिए आधा उसके पास सत्व है, अपने अंदर सात्विक नेचर है, और आधा उसके अंदर खराब है। अगर देखिए वो उत्तरायण के हैं तो बढ़िया, दक्षिणायन के सूर्य में सत्व की कमी हो जाती है। चंद्रमा फ्लक्चुएट करते ही रहते हैं, हर दिन फ्लक्चुएट करते हैं, तो उनके अंदर भी सात्विकता की कमी है। अमावस्या वाले दिन तो वो एक प्रकार से मेलेफिक ही हो जाते हैं। और बचा कौन? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज हर समय, हर काल में, हर चार्ट में शुभ होते हैं, वही सत्व को उठाए हुए हैं। अगर वो गारंटी करते हैं कि आपकी जीवन सुख से बीतेगा, अच्छा बीतेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, वेल्थ रहेगी, तभी आपको वेल्थ मिल सकती है। क्योंकि जुपिटर से ही हमको पता चलेगा कि हमारे वेल्थ का फ्लो क्या है, आसानी से आ रहा है या आसानी से वो हमारे पास टिकेगा। ये देखिए बृहस्पति महाराज ही बताते हैं। इसके आगे फिर मैं वीडियो बताऊंगा। तो मैं पॉइंट ये बता रहा था कि आपको उपाय करना कब है, कब सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी आपको इस चीज में शिव सहस्त्र नाम की करनी कब है। देखिए, जहां आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज जब छठे, आठवें, 12वें या 3rd में बैठे हों और ये कंडीशंस आ रही हों जो मैंने आपको बताया है, तो शनि महाराज आपके चार्ट में किसी भी राशि में बैठे हों, जब ऐसे बृहस्पति शनि महाराज के ऊपर से होके ट्रांजिट करेंगे तो सबसे बेस्ट है। 12 साल में ये मौका एक बार आता है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि महाराज कन्या राशि में बैठे हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब बृहस्पति महाराज कन्या राशि के ऊपर से होके निकलेंगे, ट्रांजिट करेंगे, जब शनि के घर में जाएंगे, जब जहां पे शनि बैठे हुए हैं कन्या में उदाहरण के तौर पे, तब आप रेमेडीज जो ये स्टार्ट करेंगे तो आपको शनि मुक्त कर देंगे उस पीड़ा से, उस व्यवधान से, उस परेशानी से। लेकिन जब शनि आपके जहां पे भी बैठे हुए हैं उसके ऊपर से जब जुपिटर ट्रांजिट करते हैं, तब तो वो एक ऐसा कमांड वाली पोजीशन हो जाती है कि अगर आप उपाय करेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर त्रिकोण में भी वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां शनि आपकी पत्रिका में बैठे हैं, वहां से त्रिकोण राशियों में भी अगर बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे अगर वो कन्या में बैठे हुए हैं शनि महाराज, तो बृहस्पति महाराज जब मकर राशि से निकल रहे होंगे, या जब बृहस्पति महाराज टॉरस साइन से या वृष राशि से होकर निकल रहे होंगे, तो भी उनकी एस्पेक्ट कन्या पे होगी। तब भी ये आप उपाय स्टार्ट कर सकते हैं शिव सहस्त्र नाम का। उससे आपको फ्रीनेस यहां से, रेमेडी से मिल जाएगी। डेली करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर 6th, 8th, 12th या 3rd में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं और उनके साथ 6th या 8th हाउस के लॉर्ड्स भी साथ में बैठे हुए हैं, छठे स्थान का स्वामी और 8वें स्थान का स्वामी, और बृहस्पति भी उन्हीं घरों में बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है बृहस्पति महाराज के लिए। यहां पे फिर उपयुक्त होता है नारायण सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब 6th और 8th हाउस के लॉर्ड 6th या 8th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति के साथ बैठ जाते हैं, तब यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है विष्णु सहस्त्र नाम करना, तब आप उससे फ्री हो सकते हैं। देखिए यहां पे अब एक और पॉइंट लास्ट में मैं आपको बता दूं कि यहां पे कंडीशन सीवियर भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं कई के लिए। अपने घर में बैठा हुआ 6th हाउस में जुपिटर बिल्कुल खराब नहीं होता है, उसको कतई गलत नहीं लिया जाएगा। 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर अपने ही साइन में बिल्कुल खराब नहीं माना जाएगा, ये बात याद रखिए। 6th या 8th हाउस में डेबिलिटी में नीच राशि में बैठा हुआ बृहस्पति और खराब हो सकता है। 6th, 8th या 12th में
बैठा हुआ बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड होता है तब और खराब हो सकता है। रेट्रोग्रेड जुपिटर शो करता है कि उसको राहु का भी दोष है। क्यों? क्योंकि हमारी पत्रिका में एक्चुअली में हमेशा सदैव वक्री रहने वाले कौन से दो प्लैनेट्स होते हैं? राहु और केतु। इसका मतलब बृहस्पति को राहु का भी दोष लग जाता है अगर वो छठे, आठवें, 12वें में वक्री बैठा हुआ हो तो। लेकिन 12वें में बैठा हुआ बृहस्पति, मैंने पहले ही आपको कहा, माइल्डर होता है। कुछ समय के लिए, कुछ दशा के लिए आपको वो बैड कर्मास जो आपके रहे हों उससे रिलेटेड परेशानी दे सकता है। अदरवाइज आपका विवेक, आपका दिमाग जो है वो अंततः सही रास्ते पे आ जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इसके साथ और भी आगे का वीडियो सीरीज में मैं बनाऊंगा, उसको भी अवश्य देखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।